नमस्कार दोस्तों। हम पिछले 2 एपिसोड में हमने मार्च महीने और फरवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा की। उसी श्रृंखला में आज हम जनवरी महीने के प्रमुख दिवस और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों और इम्पोर्टेंट दिवस की थीम के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आज मैं कुछ बातें आपसे बताना चाहता हूँ। ये कि देखिए, जैसे हर महीने में लगभग 10 से 12 महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, लेकिन हमें थीम जो है हर दिवस की नहीं याद रखनी है। हमको ध्यान ये रखना है कि जो दिवस महत्वपूर्ण नहीं है, उनमें सिर्फ ये याद रख सकते हैं कि वो कब मनाए जाते हैं। और लेकिन जो दिवस महत्वपूर्ण है, जैसे अगर जनवरी महीने की बात करें तो युवा दिवस है, मतदाता दिवस है, तो इनकी हमको थीम याद रखनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि होता ये है कि ये दिवस अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और यदि हम अ, इन प्रश्नों के दोहराव की उम्मीद करें तो दोहराव की उम्मीद में इस चीज़ की संभावना ज़्यादा होगी कि ये दिवस पूछने की बजाय ये थीम पूछे, क्योंकि दिवस नॉर्मल सा ट्रेंड है कि ये परीक्षक को भी पता है। 3 दिवसों के बारे में नॉर्मली बच्चे जानते हैं, तो वो थोड़ा सा इनसे यही पूछेंगे, लेकिन इनसे थोड़ा सा आगे बढ़ के थीम है, या हो सकता है कि अगर स्टेटमेंट फॉर्म में हो तो उस ये पूछे कि किससे संबंधित है, अथवा ये पूछ ले कि कब से बनाया जाता है। तो हमें अगर इम्पोर्टेंट चीज़ें पता रहेंगी तो हम उसके नज़दीक पहुंच पाएंगे। तो ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं जनवरी महीने के प्रमुख महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए राष्ट्रीय पक्षी दिवस। तो 5 जनवरी को मनाया जाता है। अब यहाँ पे एक प्रवासी पक्षी दिवस होता है। तो प्रवासी पक्षी दिवस मई महीने में मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय पक्षी दिवस की बात करें तो ये 5 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं विश्व ब्रेल लिपि दिवस की बात करें तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। लुई ब्रेल, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, और उसी ब्रेल लिपि के कारण जो जिन्हें अंधत्व की समस्या है, उनके लिए पढ़ने लिखने हैं, तो उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। तो उनके जन्म दिवस की याद में ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। वहीं आगे हम बात करें तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने के पीछे उद्देश्य यह है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी 22 वर्षों के दक्षिण अफ्रीका में अपने संघर्ष के बाद भारत लौटे थे। तो प्रवासी भारतीयों के महत्व को रेखांकित करने हेतु प्रवासी भारतीय दिवस की संकल्पना की गई, और इसी संबंध में प्रवासी भारतीयों का एक सम्मेलन भी आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष। और आपको ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि 2023 में यह सम्मेलन इंदौर में हुआ था। वहीं विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी को यह मनाया जाता है। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, और मूलतः हुआ ये था कि नागपुर में 1975 में पहली बार विश्व हिंदी दिवस, मतलब हिंदी दिवस के महत्व को रेखांकित करने हैं, तो सबसे पहले हिंदी के प्रचार प्रसार हिंदी से हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो उसी की याद में 1975 में जब इस आयोजन की याद को बनाए रखने के लिए 2006 में इस दिवस की संकल्पना की गई, और तब से हम हर वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और हर दूसरे वर्ष एक सम्मेलन का भी आयोजन होता है। आपको पता होना चाहिए कि हिंदी जो है अंग्रेजी और मंडारिन, चीन की एक भाषा है मंडारिन, जो कि विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। उसके बाद अंग्रेजी, और उसके पश्चात हिंदी विश्व की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो उसके महत्व को रेखांकित करने के लिए और प्रचार प्रसार के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस के साथ साथ अ, हर दूसरे वर्ष विश्व हिंदी सम्मेलन का भी आयोजन किया जाता है, और ऐसा सम्मेलन इस वर्ष फिजी में आयोजित किया गया था। वहीं नेशनल यूथ डे की बात करें तो 12 जनवरी, जैसा कि मैंने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1861 को कलकत्ता में। तो उस उन्हीं की याद में ये दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम थी मेरा भारत विकसित भारत, युवाओं द्वारा युवाओं के लिए। वहीं भारतीय सेना दिवस की बात करें तो 76वां भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया गया, और थीम क्या थी इस साल की? इन द सर्विस ऑफ नेशन। अच्छा, भारतीय सेना दिवस के संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 जनवरी 1948 को सबसे पहले प्रथम भारतीय फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की नियुक्ति की गई थी। जनरल करियप्पा जनरल करियप्पा को नियुक्त किया गया था। तो उसी की याद को
बनाए रखने के लिए इस दिवस की संकल्पना की गई थी। और हर वर्ष 15 जनवरी को ये मनाया जाता है। वहीं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की बात करें तो 24 जनवरी को ये मनाया जाता है। वहीं नेशनल वोटर्स डे की बात करें तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। सीधी सी बात है कि इसका उद्देश्य मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए उन्हें मतदान हेतु प्रोत्साहित करने हेतु इस दिवस को मनाया जाता है। और इस वर्ष की ये थीम थी, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नेशनल टूरिज्म डे की बात करें तो यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। और थीम क्या थी? सस्टेनेबल जर्नी, टाइमलेस मेमोरीज। तो ये महत्वपूर्ण दिवस है। इसके अलावा इसमें दो चीज़ें मैंने शामिल नहीं की हैं। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस दिवस को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके अलावा हम अगर बात करें तो 30 जनवरी को ही कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो आप इन्हें भी याद रखिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमें आप अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।